फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, आप यूं ही कदम बढ़ाते रहे रास्ता देखकर, आप यूं ही कदम बढ़ाते रहे रास्ता देखकर, एक दिन खुद ब खुद मंजिल आपके कदमों को चूम लेगी। एक दिन खुद ब खुद मंजिल आपके कदमों को चूम लेगी आपका हौसला देखकर। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में डीए वेतन एरियर अपडेट, 6th पे एरियर अपडेट, साथ ही साथ तरह तरह के एरियर अपडेट के लिए अच्छी खबर लेकर के आए हैं। प्रमोशन से संबंधित शिक्षा विभाग का विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुआ है, उसको लेकर के आए हैं। जी हाँ फ्रेंड, 28 से 31 दिसंबर तक बटेगा विशिष्ट शिक्षकों के लिए पदस्थापन पत्र, उसको लेकर के आए हैं। बीपीएससी ने जारी किए गए शिक्षकों के द्वारा पूछे गए वेतन, सेवा निरंतरता, बहुत सारे प्रश्नों का जो उत्तर दिया है बीपीएससी ने लिखित, उन सारी जवाबों को लेकर के आए हैं। और कंप्यूटर शिक्षक तथा गार्ड की हो जाएगी छुट्टी। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबर। खुद की पहचान अभी बाकी है, खुद की पहचान अभी बाकी है, इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापे हैं शिक्षकों ने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हाँ फ्रेंड, इस मगरूर सरकार को बिल्कुल सबक सिखाना है और अपने हक हुकूक को ले लेना है छीन कर। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है शिक्षा जगत के गलियारों से। विशेष हलचलों के साथ आपके लेके चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, 28 पृष्ठों का ये स्लाइड है, आज का अंक है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है यहाँ पर जखीरा लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो का एक एक पॉइंट, एक एक पहलू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके दिशा दशा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रमोशन को लेकर के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है। 5200, 20,200 ग्रेड पे, 2400 लेवल 3 की स्वीकृति, विभागीय ज्ञापांक 1816 दिनांक 12/11/21 में निर्धारित पे मैट्रिक्स में अंकित इंडेक्स के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। तो मुख्य बातों को पढ़ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर वेतन संरचना में बदलाव होगा, पद की संरचना में बदलाव नहीं होगा। वेतन बदलेगा, पद नहीं बदलेगा, जिनका प्रोन्नति मिलेगा। यहाँ पर देख पाते हैं, बिल्कुल जूम करके आपको दिखा देते हैं। संलग्न सूची परिशिष्टों में अंकित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि अथवा प्रशिक्षण की तिथि जो भी बाद में है उसके अनुसार आपको प्रोन्नति दी जाएगी और लेवल 3 की स्वीकृति दी जाएगी। लेवल 3 में आप चले जाएंगे 2000 से आप 2400 ग्रेड पे में चले जाएंगे। वित्तीय लाभ शिक्षा विभाग के आदेशानुसार वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्त में अंकन के पश्चात ही किया जाएगा, यानी आपको मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। यह प्रोन्नति मात्र वित्तीय उन्नयन है, इसे किसी भी प्रकार के पद उन्नति नहीं समझा जाए, यानी इस कोटि के शिक्षक मूल कोटि में ही रहेंगे। शिक्षा विभाग के नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति के तहत प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन के तहत प्रोन्नति प्राप्ति की तिथि या कालबद्ध प्रोन्नति की वास्तविक तिथि को प्राप्त मूल वेतन में विभागीय ज्ञापांक 1816 दिनांक 12/11/21 में निर्धारित पे मैट्रिक्स के अनुसार अंकित इंडेक्स में एक वेतन वृद्धि जोड़कर उसके संगत इंडेक्स में संशोधन उपरांत वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। यदि जैसे आपका मान लीजिए 30 से 420 है तो एक इंक्रीमेंट बढ़ाने के बाद मान लीजिए 31,210 हो रहा है, तो अगला इंडेक्स में जाने के बाद यानी 31,210 से फिर 2400 वाले में इंडेक्स में जाने 31,210 से जो ऊपर वाला है वही आपको वेतन मिलेगा। इस तरह से प्रोन्नति होती है। सेवानिवृत्त प्रोन्नत शिक्षक के मामले में उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति की वास्तविक तिथि से विभागीय नियमानुसार वेतन निर्धारण होने के उपरांत बकाये का भुगतान किया जाएगा। प्रोन्नति ऐसी चीज है कि यदि कोई सेवानिवृत्त भी हो गए हैं तो उनको बकाये का भुगतान किया जाएगा। प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों के प्रोन्नति उपरांत शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं दक्षता प्रमाण पत्र तिथि की भिन्नता पाई जाती है तो प्रोन्नति रद्द करते हुए ली गई वेतन की वसूली का अधिकार सक्षम प्राधिकार का होगा। इसका असर प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
ये अलग से जोड़ दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक वांछित योग्यता अर्हता धारित करते हैं अथवा नहीं। यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि कोई भी प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक विभागीय कार्रवाई के अधीन नहीं है या पूर्व में भी विभागीय कार्रवाई के अधीन नहीं हो, ये उनकी सेवा में किसी प्रकार की टूट नहीं हो, यानी सेवा टीट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से केस फौजदारी आपके ऊपर में नहीं होना चाहिए। प्रोन्नति में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है तो अतिशीघ्र सक्षम प्राधिकार तथा नियोजन समिति को संसूचित करते हुए वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। तो इस तरह से जो है 81 पत्रांक निकाला गया है जो शिक्षा विभाग का गाइडलाइन है, उसके अनुसार में ये जहानाबाद का पत्र है, पूरे बिहार के लिए लागू है। इसी तरह से आपको प्रोन्नति मिलेगा, यानी आप प्रोन्नति के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए यदि आप रिटायर भी हो गए हैं तो आपको प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं बीपीएससी के द्वारा बहुत सारे शिक्षक टीआरई 1, 2, 3 की बहुत सारे बातों को रखा गया है। बहुत सारे कुछ शिक्षक नियोजित से गए, कुछ फ्रेशर आए, तो क्या कुछ उनका जो है सवाल है जिसको कंपाइल करके बीपीएससी ने जवाब दिया है, आपको दिखला देते हैं। और आज के तारीख में ही ये जवाब दिया गया है, आपको डेट भी दिखा देंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देख लेते हैं 5/12/2024 का ये जवाब दिया गया है और ये पब्लिश हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें राजेश पासवान का ये प्रश्न है। देखिए, अभ्यायोदन का ज्ञापांक यानी एसटी प्रधानाध्यापक पद का चयन हुआ है। SC ST डिपार्टमेंट के प्रधानाध्यापक का पद का अर्हता नहीं होने के कारण अभ्यायोदन द्वारा BC EBC डिपार्टमेंट के प्रधानाध्यापक पद पर चयन करने हेतु अनुरोध किया गया है, यानी कि SC ST में नहीं हुआ है तो BC में किया गया है। तो कुल 61 पद है। अंक पार्ट 3 में अंक 39 प्राप्त है। इसका मेधा क्रमांक 38 है। SC कोटि में अंतिम चयनित उम्मीदवार जिन्हें BC EBC डिपार्टमेंट आवंटित है का मेधा क्रमांक 35 एवं प्राप्तांक 61 है। पार्ट 3 में 40 अंक है। उल्लेखनीय है कि BC डिपार्टमेंट के अंतर्गत SC कोटि में कुल 5 पद 2 महिला के लिए उपलब्ध है, जिसके विरुद्ध मेधा क्रमांक 19, 21 एवं 35 सभी पुरुष एवं मेधा क्रमांक 312 एवं 360 दोनों महिलाओं का चयन किया गया। अतः अनुक्रमांक इतना राकेश पासवान के लिए BC EBC डिपार्टमेंट के अंतर्गत रिक्ति अवशेष नहीं है। साथ ही आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में इतना दायर किया गया है जो न्यायालय के समक्ष बिठा, अतः कार्रवाई की जरूरत नहीं। यानी SC ST वाले EBC में जाने चाहते थे, उनके लिए सीट नहीं है, उनको अब तक नहीं मिला है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 26/2013 शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 1 में बोटनी विषय में 11-12 कोटि में सफल उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तो यहाँ पर 11-12 में SC कोटि में सफल उम्मीदवार 5 है, जिसको कि प्रकाशित कर दिया गया। टीआरई 2 में भर्ती अपेयरिंग बीएड उम्मीदवारों को शामिल करने का अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा किया गया अनुरोध आयोग से संबंधित नहीं है, इसको विभाग यानी शिक्षा विभाग से देना पड़ेगा। यानी कि टीआरई 2 में शिक्षक भर्ती के लिए अपेयरिंग बीएड, यहाँ पर अपेयरिंग बीएड का ही प्रश्न दिया गया है। अपेयरिंग बीएड उम्मीदवार अपेयरिंग बीएड यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में अपेयरिंग सीटेट, ये भी नहीं है विभाग के आयोग में। विज्ञापन संख्या 26 टीआरई 1 27 टीआरई 2 के तहत की गई प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक नियुक्ति परीक्षा में वैसे नियोजित शिक्षक जो क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकल्पित एवं निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक को प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें सक्षमता परीक्षा से मुक्त कर बीपीएससी द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल की तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा किया गया अनुरोध आयोग से संबंधित नहीं है, राज्य सरकार का विषय है। तो बहुत सारी चीज़ों में पल्ला झाड़ रहा है। यहाँ पर आवेदक द्वारा विज्ञापन एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार में विज्ञापन संख्या 75/1990 के तहत सेवा में नियमित करने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदक द्वारा किया गया अनुरोध आयोग से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखिए अजब गजब एक आवेदन पत्र लिखा गया है जिसमें छुट्टी मांगा गया है कि कुंवारा होने के कारण घर में बहुत दिक्कत होती है खाना बनाने, कपड़ा साफ करने में, इसलिए शादी करना चाहते हैं और शादी करने के लिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। जिया फ्रेंड, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन पत्र योगदान से संबंधित यहाँ पर 28 तारीख को जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपराह्न तक 4 बजे अधोस्ताक्षरी कार्यालय से शाखा से प्राप्त कर पदस्थापन योगदान पत्र 29 को प्रखंड स्तर पर हस्तगत कराया जाएगा। यानी 29 तारीख से कई जिलों में दिया गया, कई प्रखंडों को। यदि आपके प्रखंड में या जिला में नहीं मिला है तो हो सकता है कल संडे
संडे को भी आपका प्रखंड कार्यालय बीआरसी खुला रहे और आपको मिल जाए पदस्थापना पत्र पीड़ित के वीडियो में दिखाया गया था, अभी भी आपको दिखाया जाएगा। और नहीं मिलता है तो आपको 31 तारीख एकमात्र डेट रहेगा जहां पर कि आपको पदस्थापना पत्र मिलेगा। उसके बाद आप 1 तारीख को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया है कि 1 तारीख को आप ज्वाइनिंग लेंगे तो फिर जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, 2 तारीख को मिलेगा तो जनवरी में मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 तारीख को आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो जो पूर्व में आपका जो 1 जनवरी को वेतन वृद्धि मिलने वाला था वो मिलेगा कि नहीं, इस पर स्पष्ट नहीं है गाइडलाइन। लेकिन ये चूंकि 2 वेतन यूनियन के बीच में मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए, तो आपको इधर से यदि सरकार छोड़ेगी तो उधर से काट लेगी और उधर से छोड़ेगी तो इधर से काट लेगी। तो कहीं ना कहीं आपको देख लेना है कि किधर से बेनिफिट है। मिला जुला करके कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। विभिन्न जिलों से प्रोन्नति का पत्र निकला है और इस तरह से आपको प्रोन्नति में बता देते हैं कि यदि आप बेसिक ग्रेड में है और आप देख लेते हैं जैसे यहाँ पर 29,530 आपका वेतन है, तो इस ग्रेड में जाने के बाद 29,530 वाला ऊपर यानी 30,300 ये वेतन होगा। यानी 29,530 यदि अभी आपका मूल वेतन है तो एक वेतन वृद्धि यहाँ पर आपको दी जाएगी। 30,420 में चले जाएंगे, 30,420 है तो 31,340 में चले जाएंगे और 31,340 से ऊपर वाला यहाँ पर जैसे 32,220 है तो वहाँ चला जाएगा। यानी एक इंक्रीमेंट आपको सेम लेवल पर मिलेगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेवल में आप जाकर के जो उससे ज़्यादा है वो आपको वेतन मिलेगा। और इसका एरियर जब सेवानिवृत्तों को मिल रहा है तो फिर सबको मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर बता दें कि जो भी स्नातक ग्रेड के शिक्षक 28,000 से नीचे हैं उनका 28,000 वेतन मिलेगा सक्षमता पास को, और जो 25,000 से नीचे है उनको 25,000 मिलेगा। जो 25,000 से और 25,750 के बीच में है उनको 25,750, 25,750 से 26,520 के बीच में उनका 26,520। सीधा सा बात है, 26,000 से 27,320 के बीच में तो 27,300। उसी तरह से स्नातक ग्रेड में जो 28,840 से नीचे उनको 28,840 और 28,840 से ऊपर 29,700 से नीचे तो 29,700 और 29,700 ऊपर है और 30,600 से नीचे है उनका मूल वेतन तो 30,600 मिलेगा। उसी तरह से 9-10 में जिनका 30,000 है, 30,000 से नीचे है तो उनको 30,000, 30,000 से ऊपर है 31,830 से कम है तो 31,830। उसी तरह से प्लस 2 में यदि किसी का 31,950 से नीचे है तो 31,950, उससे ऊपर है तो यहाँ 33,950 से नीचे है तो 33,950, 34। यानी कि जो लेवल से आपका नीचे वेतन है उससे आपको ऊपर वाला मिलेगा। और मिनिमम से नीचे है, जितना भी नीचे हो तो वहाँ पर आपको मिनिमम यानी कि 1 to 5 को 25,000, 6 to 8 को 28,000, 9-10 को 31,000 और 11-12 को 32,000 का वेतन मिलेगा, जो कि आपका स्टार्टिंग पे है। जिनका ऊपर है उनको ऊपर वाला स्लैब मिलेगा। उनके लिए कई सारे प्रश्न आए हैं कि नहीं हमारा अभी 28,000 से प्लस है तो क्या हमको 28,000 ही मिलेगा या 25,000 से प्लस? नहीं, प्लस 25,000 से प्लस है तो आपको 25,750 मिलेगा और 750 से ऊपर है यदि मान लें 25,800 है तो आपको 26,520 मिलेगा। ये आपको वेतन संरक्षण का सरकार लाभ दे रही है और इसमें कहीं कोई हिचकिचाहट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। ये देखिए आपका जो इस तरह का आपको पदस्थापना योगदान पत्र जिनको मिला है आज, ठीक है, नहीं मिला है तो उनको मिल जाएगा कल तक। इसमें आपका दिनांक रहेगा और अब आप अपराह्न में योगदान लेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है एसीएस के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रहे हैं। बिहार शिक्षा विभाग एसीएस एस सिद्धार्थ के द्वारा मीटिंग की गई जिसमें आईटी अधिकारियों ने 29 दिसंबर तक स्कूल पोस्टिंग कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट सौंपने की बात कही। कुछ अधिकारियों ने बीपीएससी शिक्षकों को पहले ट्रांसफर का सुझाव दिया जिसे एसीएस ने नकारते सभी शिक्षकों का एक साथ 15 जनवरी तक ट्रांसफर करने का आदेश। तो ट्रांसफर 15 जनवरी से होगा। आपको आप बता दे रहे हैं जो आपको फाइनली ट्रांसफर होना है, आपको अंतिम सप्ताह तक में आपका जनवरी का ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आपको जैसे अभी दिक्कतें आ गई है कि जैसे शोक हो रहा है तो कुछ चीज़ों में यहाँ पर रोक भी लगाया गया है, जैसे मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा रुक गई है। और उसी तरह से यदि जनगणना का कार्य यदि यहाँ पर दबाव के साथ शुरू कर दिया जाएगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग को भी टाला जा सकता है। तो इस तरह से आपको जनवरी तक जो है पोस्टिंग का काम आपको ट्रांसफर पोस्टिंग का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि ये वेतन और एरियर भुगतान के संबंधित पत्र जारी किया गया है जो भी जुलाई से लेकर के कई जिलों से प्रश्न आए थे, मधुबनी से, भोजपुर से, जहानाबाद से,
कई व्यूअर्स के प्रश्न थे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के लिए, तो आपको एरियर के लिए पत्र निकला हुआ है। ज्ञापन पत्रांक आप 12,282 देख सकते हैं। और इस बाबत जो है आप अपने अकाउंटेंट से एडवोकेसी कीजिए, उनसे आप बनाइए। दिसंबर के साथ विभाग हर हाल में उनको वेतन भुगतान के लिए क्या है, देखिए उसी प्रकार जो है विभिन्न प्रकार का अंतर वेतन भुगतान के लिए भी पत्र निकला हुआ है। अंतर वेतन भुगतान की राशि को देने के लिए, उसके लिए भी आप अकाउंटेंट को बोलिए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपका वेतन जल्दी हो, आप ही सिर्फ आपको ही चाहना पड़ेगा। और जब विभाग का बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा तब होगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से ये आग्रह करती है कि जितना भी तरह का वेतन है, दिसंबर चूँकि अब अंतिम चल रहा है और 1-2 महीना फरवरी तक में, तो चूँकि 19 तारीख तक आपको सारा लेखा जोखा लेना रहता है, तो इस लेकर के जो है बिल्कुल सभी जितने भी बकाया है, चाहे डीए का एरियर हो, चाहे 6th पे शिक्षकों का एरियर हो, चाहे किसी तरह का कोई एरियर हो, 15% का भी एरियर बहुत से शिक्षकों का बचा है, उनका अविलंब भुगतान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में जो है शिक्षक जो है बिल्कुल जो भी न्यायोचित रास्ता होगा उसको अपनाएंगे। और शिक्षा विभाग को बिल्कुल कई बार ऐसा हुआ है कि ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ा है, तो ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल मजबूर कर देगी शिक्षा विभाग को। और शिक्षकों को जो उनका क्षति हो रहा है, जो एक अल्प वेतनभोगी शिक्षक है, जो उनका वेतन नहीं मिल रहा है समय से और उनके एरियर को आप रख करके उनका ब्याज ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका आपको ब्याज के साथ भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल इसका भुगतान अविलंब करें। आपसे गुहार लगाती है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा कि आप जितने भी तरह के बकाया है, चाहे 15% हो, चाहे डीए वृद्धि वेतन वृद्धि का हो, चाहे अंतर वेतन का हो, चाहे प्रशिक्षित का हो, चाहे मातृत्व अवकाश का हो, जितने पितृत्व अवकाश का जो भी आपका बकाया है शिक्षा विभाग के पास, बिल्कुल अविलंब भुगतान कर लीजिए। अन्यथा की स्थिति में बिल्कुल लामबंद होकर के जो है आपके खिलाफ सरकार, शिक्षा विभाग के खिलाफ शिक्षक लामबंद होकर के बिल्कुल इसके लिए पहल करेंगे और बिल्कुल ब्याज के साथ जो कोर्ट ने दिया है उनको 1 से 2 सुनवाई में इनका फैसला हो जाएगा। तो ये अलग बात है। 30 तारीख से जो है सक्षमता 2 का भी काउंसलिंग शुरू हो रहा है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अच्छी खबर है, जल्द से जल्द आप पहुंचेंगे और सेवा पुस्तिका सबका जो है ऑनलाइन होगा, बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। एक बड़ी खबर जो है 31 तारीख का जो है कंप्यूटर शिक्षक और गार्ड की जो है कई जिलों पर ICT लैब को बंद कर दिया जा रहा है, तो कंप्यूटर भी उठा करके ले जाएंगे क्योंकि अनुबंध पर थे, तो गार्ड की भी छुट्टी होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ हो रहा है। इसमें कई जिलों से इस तरह का पत्र देखने को मिल रहा है। तो यदि आप कोई कंप्यूटर शिक्षक के लिए प्रलोभन में आपको कहीं कोई बता रहा है या गार्ड की नौकरी, तो बिल्कुल आप ये अनुबंध का नौकरी है और इसकी कोई ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपको भस की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, उठबांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वाला नहीं है तो बिहार सरकार भी फिर पानी है।